साहब पहली मेल हमें डेनमार्क से मौसूल हुई है हस्बे डाक के लिए। वाह, पढ़ दूं? अब पढ़ दो यार, पढ़ने के लिए ही लाई हो और इसका कतलमा बनाना है तुमने। मैं तरामन आपसे परमिशन ले रही थी अजीज साहब। खबरदार। क्यों? क्या है बड़ा? लिखती है जी मरियम और इमाम डेनमार्क से, कहते हैं हस्बे हाल जितना पाकिस्तान में पसंद किया जाता है उतना ही बाहर भी ये लोगों का पसंदीदा प्रोग्राम है। हमारा अजीजी साहब से एक सवाल है कि ऐनक तो पढ़ाकू बच्चों को लगती है, तो जुनैद अंकल आपको पढ़ाकू क्यों नहीं मानते? क्या आपके और उनके इल्म में कोई फर्क है? लो, यमीन आसमान का। सच, यमीन मैंने अपनी तरफ कह दिया। यमीन आसमान का। मेरा तो एक स्पेलिंग नहीं ये बता सकता। बताओ इसके क्या स्पेलिंग है? मुझे अल्लाह के फजल से ब्रर से लेके सारी डिक्शनरी आती है। आपकी बड़ी मोहब्बत है, मेहरबानी है कि आप पसंद फरमाते हैं हस्बे हाल को बाहर तक, बाहर के ममालिक तक, और तुम बाहर जाते ही मेरी बेइज्जती शुरू कर देते। देखो ये बाहर से मेले आ रही है, आज मेले आई है, कल को मेले भी आ सकती है। अपना सच, सॉरी। अच्छा जी, अगली मेल हमें आके बरशत ने लिखी है भोपाल वाला सियालकोट से। लिखते हैं जुनैद साहब, अजीजी अंकल, नाजिया बाजी, हस्बे हाल तो एक अरसा गुजर गया कि अपने टाइम पर देखा नहीं जा सकता लोड शेडिंग की मेहरबानी से, हत्ता कि रिपीट में भी देखना मुश्किल हो जाता है। आप अपना टेलीविजन गैस पे क्यों नहीं करा लेते? हो जाता है यार, हंसा ना करो। अजीजी अंकल, आपके ख्याल में हुकूमत अवाम से खुशियां छीनने में कितने फीसद कामयाब हो गई है? देखें जी, कोशिश तो उनकी 100% की। अब देखें वो कहां तक कामयाब होते हैं। वो क्या कहते हैं कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। दरियाओं से लेके मोटरसाइकिलों की टैंकियों तक तो खुश्क हो गए हैं, और अंडे से लेके दुआने तक महंगे हो गए हैं। अब बाकी मैं क्या कहूँ आप। अच्छा जी, आसिफ मलिक जो है वो लाहौर से लिखते हैं, कहते हैं अजीजी साहब, मैं पंजाब पुलिस में मुलाजिम हूँ और हम लोग आपकी दावत करना चाहते हैं। अगर आप जुनैद साहब से छुट्टी का बहाना लगाएंगे तो हम अभी उनसे छुट्टी ले लेते हैं। जी जुनैद साहब, आपकी तरफ से इजाजत है? रहने दो भाई, का किस बात की इजाजत? दावत मेरी है तो इजाजत उससे किस बात की? माने नहीं आना। क्यों? वो मलक साहब, जनाब आसिफ साहब पुलिस में है। हाँ। पता है मुझे इनकी दावत का। दावत देते हैं, फिर कहते हैं कि खाना बाद में खा लेना, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। लम्बियां पा के तो खुराक शुरू कर देते। उसके बाद बंदे को खुराक वाली नाली लगती है। रहने दो आसिफ मलक साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब, माँ से पीने की दावत से ही होगा, बड़ी मेहरबानी है। ये पुलिस की तरफ से दावत है जी। मेरी तरफ से इजाजत है, रोजाना ऐसे लेके जाए। आपको अक्ल करो, क्या कर रहे हो खुदा का वास्ता? वो डाला लेके आ जाते हैं लेने के लिए। बड़ी मेहरबानी जनाब, मैं फॉल हुआ हूँ, बड़ी मेहरबानी। मुझे डॉक्टर ने वैसे भी खाने पीने से आजकल मना किया हुआ है। क्यों? शाबाश, उससे जान छिड़ा रहा हूँ, तुम जरूर बात बढ़ाना। आगे मेले नहीं है जो हंसना शुरू कर देती है। अच्छा जी, कराची से हमें फराद लिखते हैं कि अजीजी साहब, आप जिस तरह मोहब्बत और खलूस के साथ हमें हंसाते हैं, जी चाहता है पूरा कराची इसी तरह हंसे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आमीन। मगर यहाँ पर हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग हंसना भी चाहें तो नहीं हंस सकते। अल्लाह आप लोगों को हमेशा यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी। हमारी तो हर वक्त ये दुआ होती है कि हमारा शहर प्यारा कराची उसी तरह फिर से रौनकें बहाल हो जाए जिस तरह पहले कभी थी, और ये रोशनियों का शहर जो मशहूर था, इंशाल्लाह इसमें जरूर फिर से रोशनियां जगमगाएंगी। आप फिक्र ना किया करें, इंशाल्लाह अल्लाह रहमत करेगा, इंशाल्लाह जी। अच्छा, अगला हमें SMS मौसूल हुआ है लेकिन नाम और पता नहीं बताया उन्होंने। लिखते हैं, सलाम तायाबू जुनैद और चचा अजीजी। थैंक यू जनाब, बड़ी मेहरबानी। हाय 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 हाय, खुश हो गए ना? क्या नाम है इस बच्चे का? नाम इतना नहीं बताया उन्होंने। यार ये क्या किया तुमने? सबूत तो पूरा छोड़ दे खुदा के वास्ते। नहीं अजीज साहब, नाम है, मैंने पढ़ लिया। क्या 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 है? कह रहे मेरा नाम हारिस है और मैं कसूर का एक रिहायशी हूँ। मैं सदके जाऊं, तुम्हारा कसूर नहीं, मेरा सोना शहर कसूर। ये तुम्हारा दूर दूर नहीं। देखो ये क्या अक्ल वाली बात कर रहा है ये लड़का। अच्छा, आगे लिखते हैं, मेरे वालिद साहब के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिस पर हमने तरबूज की फसल लगाई है। हमारे चचा, देखो यार सारी चीजें ही अच्छी है इस बच्चे की। हमारी चचा अजीजी से रिक्वेस्ट है कि वो कसूर आकर फसल का इफ्तिताह कर दें और जोर से आवाज लगा के कहें, जेड़ा पन्नो लाल है। अगर ये तरबूज की फसल का इफ्तिताह करने जाएगा तो बचेगा कुछ नहीं, बेचना उन्होंने क्या। बेटे
बेटे मैं इधर 18वें ग्रेड का दानिश्वर लगा हूं और तुम मुझे भाई दुआने वाला समझ रहे। ये दुआनियों की फसल का इफ्तिताह कौन सा मुश्किल है? उधर से एक दवाना उठाओ, इधर गोडे पे रखो और हैप्पी बर्थडे टू यू खोल के सामने आ जाएगा। उनीब उमर रावलपिंडी से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड। शाबाश, मैंने पहली दफा सलाम का जवाब दिया। गुड। जुनैद साहब, जिन बदतहजीबियों का जिक्र आप अपने प्रोग्राम में करते हैं, क्या अपनी जाती जिंदगी में भी उनका ख्याल रखते हैं या फिर दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत वाला हिसाब है? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ अजीज साहब? खूब बच्चा पड़ा भाई इसको। मैंने तो कभी ये दावा नहीं किया कि मैं इन तमाम बदतहजीबियों से पाक हूँ, मुबर्रा हूँ। मतलब इंसान है, इसी माशरे में रहने वाले, बहुत सी बदतहजीबियों के मुर्तकिब होता हूँ, मैं भी होता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ना हूँ। और अपने व्यूअर से भी यही दरखास्त है कि जिन बदतहजीबियों का हम बार बार जिक्र करते हैं, उनके जिक्र करने का मकसद भी यही है कि इनसे परहेज किया जाए और एक खूबसूरत माशरा नजर आता है अगर उन छोटी छोटी बदतहजीबियों का ख्याल रखा जाए, उनसे बचा जाए। लेकिन मेरी बात सुनो, माफी किस लिए मांग लेकिन रहे हैं? आप तुम कभी भी ये नोट कर लो कि जब भी हम बदतहजीबियों का जिक्र करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग ये बदतहजीबी करते हैं। हाँ। मैंने कभी ये करते हो नहीं कहा तो कि इसलिए लोग कहते ये हैं। करते हैं, बिल्कुल। लोग, मैं कहता हूँ हम Including करते हैं। ourselves। तो हाँ, तुम करते हो तो कहते हो ना कि हम करते हैं। सारी तो करता हूँ, admit भी बहुत कर सारी रहे हैं करता हूँ, तो एडमिट कर रहा हूँ ना। ये तो वो भाई साहब मुझे अकेले पूछते तो मैं उनको बताता कि किस तरह ब्रेक में ये बिस्कुट डबो डबो के खा रहा है। तो ये कोई बदतहजीबी नहीं है, ये कोई और जो बदतहजीबी 7-8 नहीं। बिस्कुटों में से आधे बीच में गिर के टूट जाते हैं और उनको जब बाद में ऐसे घोल के पी रहे होते हैं, वो नहीं बदतमीज। तो अजीजी साहब, ये बदतहजीबी नहीं है। बदतहजीबी या आड़ू ग्रेनेड भी ऐसे ही करता है, जुनैद सलीम भी ऐसे ही करता है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।